ये इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर चादरें हैं और कैप है और इसके अलावा दीगर सामान है जो यहाँ पर पीटीआई के कैदी हैं गिरफ़्तार हुए लॉन्ग मार्च के दौरान, उनके लिए ये सामान लेके जा रहे हैं। और आमना मैम यहाँ उनको लीड कर रही हैं, ये आप देख सकते हैं इस वक्त मनाज़िर। सब बैठो यार, आपके पास जैकेट वाला नहीं है उसको ये सारे आगे तकसीम बहस की थी कि ये पर्चा एक झूठा पर्चा है। साकिब बशीर साहब ने आकर एक बयान हल्फी अदालत में जमा कराया और ये कोई भी ये पर्चा पढ़ के हंसेगा ही, क्योंकि मतीउल्लाह जान साहब की जो इंटेग्रिटी है, रेप्यूटेशन है एज अ जर्नलिस्ट, वो बियॉन्ड डाउट है। तो उस दिन उनका 2 दिन का फिजिकल रिमांड देना उनके साथ नाइंसाफ़ी थी, उनकी लिबर्टी पर एक अनफेयर कर्टेलमेंट थी। हमने उस ऑर्डर को अगले दिन ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल यानी फ्राइडे को चैलेंज किया था। हमने रिक्वेस्ट की थी सेम डे हियरिंग के लिए, क्योंकि अगर वो उसके बाद सुना जाता तो वो इनफ्रक्चुअस हो जाता। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल कि ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिवीज़न बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके हमारी ये प्ली सुनी और ये 2 दिन का फिजिकल रिमांड वाला ऑर्डर सस्पेंड किया, जिसकी वजह से फिर हम इधर कल आए भागते हुए ATC कि हम बेल कल ही मूव करेंगे, लेकिन ये ना हो सका क्योंकि कोर्ट अवेलेबल नहीं था। लिहाजा आज सुबह हमने बेल दायर की, जैसे ही मतीउल्लाह जान साहब को पेश किया गया और वो बेल अलाउ की गई है। ये केस वैसे भी एक झूठा मन घड़त केस है और हम इस केस की क्वाशमेंट के लिए भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा चुके हैं, वो मंडे को लगा। अच्छा, आप सीनियर काउंसिल हैं इस मतीउल्लाह जान के केस का। ये मुकदमा तो हुकूमत कह रही है, खुद कह रही है झूठा मुकदमा है, फिर मुकदमा किसने करवाया? हुकूमत ने अभी तक मुकदमा वापस क्यों नहीं लिया? पुलिस क्या हुकूमत के कंट्रोल में है? मैं यही तजवीज़ दूंगी हुकूमत को कि वो राना सनाउल्ला साहब की बात मान ले। एक झूठा मुकदमा है, हमारी नहीं मानना चाहते, मती साहब की नहीं मानना चाहते, तो राना सनाउल्ला साहब जिनके साथ ये खुद PTI हुकूमत ने ज़्यादती की थी और किसी ने उधर माफ़ी नहीं मांगी इस सनाउल्ला साहब से, उनकी वो बात सुन लें, उनकी एडवाइस पे चल जाएं कि ये एक फ़ेक केस है, इसे वापस ले लें। बेहतर यही है, ना कि उनके लिए ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस बनेगा अगर ये अदालत से क्वाश हो या इस पे और मीडिया में बात हो या इंटरनेशनल कम्युनिटी में। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा बैकलैश आया है इस केस के ख़िलाफ़। तो जो भी एडवाइस दे रहा है ये वही लोग हैं जिनके कंधों पर हर सियासी जमात इक़्तिदार में आती है, जिन्हें कोई भी अक्ल नहीं है और जो इस तरह के झूठे केसेस बनाते हैं। मैडम ये बताइएगा, ज़ाहिर तो ये लग रहा है कि जो मतीउल्लाह जान ने कहा कि उनसे सिर्फ चाय शाय पूछते रहे, तो लग ये रहा है कि उनको सिर्फ मकसद टीम से निकालना था। वहाँ पे जो हक़ाइक़ छुपे हुए थे, जो लाशों की बात हो रही थी, अफवाहें थी या इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पे लगा हुआ था, आपको लगता है कि ये तमाम तर वाक़या जो है वहाँ से तवज्जो हटाने के लिए किया गया? ये सिर्फ इसलिए नहीं किया गया कि तवज्जो उधर से हटाए, लेकिन इसलिए भी किया गया ताकि आप सब सहाफ़ियों को एक पैगाम भेजा जाए कि अगर आप तहकीकात करेंगे कि कितनी लाशें गिरी हैं, किस हालत में लोग पहुँचे हैं अस्पताल, क्या हुकूमत क्यों नहीं लाशें वापस दे रही थी बहुत से फैमिली मेम्बर्स को, तो फिर आप सब पर भी मंशियात डाल के आपकी ज़िंदगी के 5-6 दिन इस तरह निकाले जाएंगे जिसके लिए कोई एडिक्वेट रिकम्पेंस नहीं हो सकती। तो ये सिर्फ मतीउल्लाह जान साहब की बात नहीं है, ये हर पाकिस्तानी शहरी की बात है जो हक और सच पे बात करता है और जो सवाल उठाता है। मैं एक चीज़ में ऐड कर दूं, आपने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन ये मैं आपको एक FIR 1402 ऑफ 24 जो कल दर्ज की गई है, और ये FIR 9C की है जो कि दर्ज की गई है उस थाने के SHO
और आईओ और 5-6 कांस्टेबल्स के ऊपर, क्योंकि उन्होंने इसी तरह एक मंशियात प्लांट की थी एक शख्स पे। वो वहाँ से बरी हुए और उसके बाद जज साहब के ऑर्डर के बाद ये थाना फतेह शहर की FIR है, ज़िला साहिवाल की, और उन सब थाने के एहलकारों के ऊपर ये 9C का पर्चा उनके ऊपर दर्ज किया गया। और इस केस में यही होना चाहिए, अगर राना सनाउल्लाह की बारी नहीं हुआ तो मतीउल्लाह जान की बारी होना चाहिए। जब भी आप, और ये बौखलाहट में होता है, जब आप प्रिम्स में रिपोर्ट कर रहे थे और आप एक करतूत दिखा रहे थे रियासत के उन्हें, तो उसके बाद बौखलाहट में इस तरह का मन गढ़ंत झूठा FIR किया गया। मंशियात प्लांट की गई 250, अब ये 250 ग्राम मंशियात का पर्चा उन सब एहलकारों पर होगा। अच्छा, आप सीनियर काउंसिल रहे हैं, आप लोगों ने मतीउल्लाह जान से बात की है कि कोई टार्चर वगैरह किया गया हो किसी किस्म का? ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं है जी, कोई उन्होंने अभी मतीउल्लाह साहब ने भी जिक्र नहीं किया कि उनसे टॉर्चर किया गया हो। अच्छा मैम, आपके ऊपर झूठे मुकदमा हुए अभी मती साहब के ऊपर भी हुआ, तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि इन लोगों को जो है वो सजा दिलवाई जा सके जो झूठे? देखिए, जब हमारे केसेस इंशाल्लाह क्वाश होंगे, ट्रायल में तो प्रोसीड नहीं हो रहे, क्योंकि वो क्या ट्रायल में आकर कहेंगे कि हम दहशतगर्द हैं, किस तरह ये बात साबित करेंगे कि हम मंशियात में इंगेज करते हैं। ये एक अब्सर्ड एलिगेशन है, ये सारी एलिगेशंस अब्सर्ड होती हैं। इसमें वही बात है जो हादी कर रहा है कि अगर इन लोगों का एहतसाब ना हो, इन अफसरान का, जो कहते हैं हमारी मजबूरी है, हम ये पर्चे दर्ज करते हैं, इनका एहतसाब होना लाजमी है, इसी तरह ये प्रैक्टिस रुकेगी। एक अफसर का एहतसाब हो, एक झूठे पर्चे पर एहतसाब हो, तो ये प्रैक्टिस हम देख सकते हैं कि ये रुकना शुरू होगी इस तरह। थैंक यू।